हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोज कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर स्टडी 0.2 में। आज देखेंगे चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर 1 साइमन कमीशन। आज हम बात करेंगे कि यह सिर्फ 10 क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ पर कंपटीशन के बच्चों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। आगे चलने से पहले हम लोग देख लेंगे पूरा किताबी परिभाषा को देख लेंगे, फिर उसके बाद अपने परिभाषा को देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्ष के पश्चात पुनः इस सुधारों की समीक्षा होगी। यहाँ पर बोल रहा है कि जब रॉलेट एक्ट लगा था 1919 में, तो इस रॉलेट एक्ट को सुधारने के लिए 10 साल तक समय दिया गया था, परंतु यहाँ पर 1927 में ही साइमन कमीशन का जो नियम है लगाया गया था। यहाँ पर आगे देखेंगे, परंतु समय से पूर्व ही नवंबर 1927 में ही ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसके आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। हम अभी बोले हैं कि जब नवंबर 1927 में साइमन कमीशन इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन हुआ, जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। हम जानते हैं कि साइमन कमीशन का दूसरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूटरी कमीशन है। यह आयोग 7 सदस्यों था। यह आयोग जो आयोग बैठा था वो 7 सदस्यों के लिए बना था, जिसमें सदस्य भी अंग्रेजों थे। जिसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, कोई भारतीय उसमें नहीं था। इसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसका अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन। उद्देश्य से संबंधित सुधार के प्रश्न पर विचार करता था। यहाँ पर कोई भी उद्देश्य से संबंधित विचार पर जो सर जॉन साइमन था वही विचार करता था। परंतु भारत के साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित तथा तीव्र प्रक्रिया हुई। विरोध का मुख्य कारण कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा जाना। यहाँ पर भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, क्योंकि इस 7 सदस्यों में इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसलिए साइमन कमीशन का क्या हुआ? विरोध किया गया भारत में। तथा भारत के शासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचे साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडे और हड़ताल से प्रदर्शन से हुआ। प्रदर्शनियों ने साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया। यहाँ पर बोल रहा है कि जब 1928 में 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन मुंबई शहर में आया, तो यहाँ पर भारतीयों ने काले झंडे और अनेक प्रकार के हड़तालों से उसे स्वागत किया। और देखेंगे वहाँ पर अनेक प्रकार के प्रदर्शन हुए, जैसे साइमन कमीशन गो बैक। वहाँ पर नारा लगाया जा रहा था जो बोल रहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। प्रकार साइमन कमीशन विरोध आंदोलन के तत्कालीन रूप में एक वापस राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया, और ये फिर से हमारे भारत में अलग प्रकार की जो राजनीतिक आंदोलन है, यहाँ पर आंदोलन का एक बड़ा स्वरूप लिया। और आगे देखेंगे परिभाषा, पूर्ण रूप से इसका परिभाषा हम लोग विस्तार से देखेंगे कि साइमन कमीशन के बारे में हमारा परिभाषा आ गया है। जब रॉलेट एक्ट पारित किया गया, हम लोग जानते हैं कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया, तो सरकार ने इस नियम को 10 साल के बाद सुधार करने के लिए वादा किया था। मतलब कि जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ 10 साल के बाद सुधार करने के लिए सरकार ने बोला था, परंतु 1927 में ही इंडियन इंस्टीट्यूटरी कमीशन का गठन हुआ। बोल रहा है कि 1927 मतलब कि 8 साल में ही इंडियन इंस्टीट्यूटरी कमीशन, यह एक नंबरिया है जो पूछा जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूटरी कमीशन एक बार यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया था कि साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या है। साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या है? तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। हम लोग जानते हैं कि 1927 में इसे क्या लागू किया गया था, गठन हुआ, जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। इस नियम को साइमन कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर जॉन साइमन ने इसके अध्यक्ष थे। इस नियम को साइमन कमीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सर जॉन साइमन थे, जो ऑफिसर थे यहाँ के, जॉर्ज सर जॉन साइमन, वो अध्यक्ष थे, इसलिए इसे क्या साइमन कमीशन कहा जाता है। और जब साइमन कमीशन भारत के मुंबई शहर में 3 फरवरी 1928 को आया, तो काला झंडा और हड़तालों से स्वागत हुआ।
हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को किस शहर में आया? मुंबई शहर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि 1 नंबरिया क्वेश्चन हर साल मतलब कि आते रहता है, पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो यहाँ पर बोलेंगे कि साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। और पूछेगा कि साइमन कमीशन भारत किस शहर में सबसे पहले आया? तो मुंबई शहर में। किस शहर में? मुंबई शहर में साइमन कमीशन पहले आया। और उसके आने पर अनेक प्रकार के हड़ताल हुए और काला झंडे से उसे स्वागत किया गया। देखेंगे साइमन वहाँ पर जो नारा लगाया जा रहा था, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, मतलब कि साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे थे। इसलिए हुआ यह है नारा। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो व्यक्ति थे, जो भारतीय थे, इस साइमन कमीशन का विरोध क्यों कर रहे थे? तो देखेंगे कि इसका विरोध क्यों कर रहे थे। इसका आयोग में मतलब कि इस नियम को बनाने के लिए 7 सदस्य थे, परंतु उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसलिए इस नियम को और इस साइमन कमीशन को अलग से विरोध किया जा रहा है।